पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मशवरे पर तहलील की। इमरान खान का नया दावा, कहा कि डॉक्टर अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा के साथ जो मीटिंग हुई उसमें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें। इमरान खान ने यह भी कहा कि IB हेड ने उन्हें बताया कि जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के रहनुमा ने 1 साल पहले बताया कि बाजवा तुम्हारे साथ नहीं। TV इंटरव्यू में कहा कि मुद्दत ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत गैर कानूनी है, निगरान हुकूमत ख़त्म करके नई न्यूट्रल निगरान हुकूमत लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी है, हुकूमत और इनके इत्तेहादियों को आगे जाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म असेंबली तहलील कर दें तो जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं। कहा पहले वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते और फिर रिलीज़ करते हैं। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर इलेक्शन से भाग सकते हैं तो हम ये होने नहीं देंगे। पंजाब में पहले इलेक्शन करवाकर सियासी 1 यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले खबरदार रहें, होश के नाखून लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौडेरों में ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा पार्लिमान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे, मुल्क भर में तकसीम है, ऐसा ना हो कि इस लड़ाई से वफाक को नुकसान पहुंचे। स्टेक होल्डर्स को बातचीत की दावत देते हुए कहा कि इत्तेहादियों को मुखालिफिन से मुज़ाकरात पर राजी कर रहे हैं, आएँ और मसले का ऐसा हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और वफाक को हो और मुल्क बड़े नुकसान से बच जाए। तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता, उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, इसलिए उनको कमजोर करे कि उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो क्वेश्चनिंग कि सुमोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है नहीं, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। तो इफ यू हैव टू चेंज द लॉ दे कैन चेंज इट लेटर और नॉट नाउ। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सास महाजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो लीक में महाजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। महाजबीन नून कह रही हैं कि रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हैं। राफिया तारिक बोली उन्होंने उमर को पैगाम भेजा है कि हर शहर में लाखों बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और मुखालिफिन को अंधा कर दे, मुखालिफिन मुल्क के गद्दार हैं। चीफ जस्टिस की सास महाजबीन ने कहा कि अल्लाह मुखालिफिन को कमज़ोर और इन्हें मज़ीद हिम्मत दे, जल्द इलेक्शन हो। राफिया तारिक ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। उस पर महाजबीन नून ने कहा कि वो मार्शल लॉ लगाने को भी तैयार नहीं। राफिया तारिक ने कहा कि असखुद नोटिस चीफ जस्टिस का हक होता है, कानून बदलना है तो अभी नहीं बाद में बदलें। महाजबीन बोली वो इस वक्त कानून बदल ही नहीं सकते। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। फेयर ट्रायल लॉ के तहत गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि जब वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि ये मामला देखें, ये तबाहकुन है। अगर मुल्क के वज़ीर आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर जगह रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो बाकी कौन महफूज होगा। महीनों गुजरने पर भी हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजमीन और घरेलू ख़वातीन तक इसका शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर
माँ बाप बहन भाई बेटी बेटा उनके कहने के ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सुओ मोटो लेकर उसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। वफाक की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा, अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो उनसे पूछगछ करनी चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सज़ा होनी चाहिए, जिनके मुतालिक गुफ्तगू है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के ऑडियो पर भी अब तक सुओ मोटो नहीं लिया गया, जिद और अना पर फैसले हो रहे हैं। इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, अजीज़ों, सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, असरअंदाज हुआ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि सामने आने वाली नई ऑडियो में काबिल ज़िक्र बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फैमिली भी रिकॉर्डिंग से महफूज नहीं। इससे पहले वज़ीर आज़म ऑफिस की भी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क कितना वसी है। इमरान खान की कबल वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आइनी बहरान में धकेल दिया। चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल मामले में मरकजी किरदार बन चुके हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का तज्जिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान तेज़ी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। चीफ जस्टिस और वफाक की हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। तशद्दुद की फ़ज़ा कायम होने का भी खदशा है। इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात उसवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दो खवातीन की गुफ्तगू के बायस पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर सवाल उठ रहा है। FIA को यह मामला देखना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो टेप पर कहा है कि कुछ दामाद काम आते हैं और कुछ सासें काम आती हैं। चीफ जस्टिस की सास से बात करने वाली दूसरी खातून ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की अहलिया है। ख्वाजा तारिक रहीम का ताल्लुक साकिब निसार से है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम के पीछे मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मुज़म्मत है। PDM ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। सनतकारों, ताजर रहनुमाओं और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा कि हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकने के मुर्तकिब हो रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान PTI से मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा क्यों झुकें और किसके सामने झुकें। इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े और दलील को नहीं मानते। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात किस लिए करें। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राज़ी करें तो फिर कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर इत्तेहाद की बजाय सियासतदानों पर दबाव डालकर उन्हें मुत्तहद होने का कह रही है। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि माजरत के साथ आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी का सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाने का मंसूबा। कहते हैं कोशिश करें कि सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाया जाए। सोलर सिस्टम लगने से आवाम को महंगे बिजली बिलों से निजात मिल सकेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को फलाही रियासत बनाए। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में मुसल्लह अफराद का हमला, 60 अफराद हलाक। प्रोसिक्यूटर बुर्किना फासो के मुताबिक हमलावरों ने फौजी वर्दियां पहन रखी थीं। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बायस सूडान से गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी। सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। गैर मुल्कियों को फ़ज़ाई, समंदरी और ज़मीनी रास्तों से निकाला जा रहा है। खर्तूम रीजन के एयरपोर्ट से इनखला पेचीदा ऑपरेशन के जरिए किया जा रहा है। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात पर भारतीय हुकूमत का पहला रद्दअमल आ गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छुपाने की ज़रूरत हो। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने एक इंटरव्यू में फरवरी 2019 में पुलवामा हमले को मोदी का ड्रामा करार दिया था और कहा था कि मोदी हुकूमत को पुलवामा हमले का पहले से इल्म था। मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने के बजाय मरवाया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया।
इसराइल ने उर्दन के रुकन पार्लियामेंट अम्माद अल्दवान को गिरफ्तार कर लिया। अम्माद अदवान उर्दनी पार्लियामेंट की फ़लस्तीन कमेटी के रुकन हैं। उर्दनी हुकाम के मुताबिक अम्माद को असले और सोने की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। केस की पैरवी कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से फ़लस्तीनी हममनसब रियाज़ अल मालिकी का टेलीफोनिक राबता। शहज़ादा फैसल बिन फरहान और रियाज़ अल मालिकी में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में फ़लस्तीन की सूरत हाल और इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी फ़ौज की इनखला के बाद अफगानिस्तान दोबारा दहशत गर्दी का गढ़ बन गया। अमरीका की अफशा होने वाली हसास दस्तावेज़ात में इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक दाइश अफगानिस्तान से यूरोप और एशिया में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क बना रहा है। दाइश ने सफारतखानों, गिरजाघरों, कारोबारी मराकज़ और फीफा वर्ल्ड कप पर हमलों की मनसूबाबंदी भी की। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतादिद बार दाइश के धड़ों के दरमियान राबते तोड़ने में कामयाब रहीं। बाइडेन इंतजामिया का लीक होने वाली दस्तावेज़ात की तस्दीक से गुरेज। बरतानिया में नई इमरजेंसी अलर्ट सर्विस का कामयाब टेस्ट। 3 बजते ही मुल्क भर में लोगों के मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट की आवाज़ से बज उठे। हुकूमत की तरफ से भेजा गया आजमाइशी इमरजेंसी अलर्ट 10 सेकंड तक बजता रहा। अलर्ट सिर्फ सैलाब, जंगल की आग या दहशतगर्दी की जानलेवा सूरत हाल में भेजे जाएंगे। कराची के इलाके आराम बाग में पुलिस की कार्रवाई। कार चोरी के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम सुलेमान ने 5 रोज़ कबल आराम बाग से कार चोरी की थी। मुल्ज़िम को सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम चोरी शुदा कारें जावेद नामी कबाड़ी को फरोख्त करता था। गिरफ्तार कबाड़ी चोरी की गई गाड़ियों का स्क्रैप बनाता था। ईद के दूसरे दिन कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट्स पर आवाम का रश। घरों में खाने की छुट्टी, फैमिलीज बाहर निकल आईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। कराची के बंस रोड फूड स्ट्रीट पर भी आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। गुजरांवाला के शहरी भी शहर के मशहूर बारबेक्यू खाने बाहर निकल आए। बच्चों की ईद के दूसरे रोज़ भी मज़े। पार्कों और झूलों का रुख किया। किसी ने आइसक्रीम से दिल बहलाया तो किसी ने झूलों का मज़ा लिया। किसी ने गोल गप्पे खाए तो किसी ने चना चाट का मज़ा लिया। इस्लामाबाद में बच्चों की घुड़सवारी, झूले भी झूले। कोयटा में भी बच्चों की ईद मेलों में तफरी। हैदराबाद के रानी बाग में बच्चों ने आइसक्रीम और जूस के साथ ईद मनाई। 26.2 मील तवील लंदन मैराथन। केनिया के कैल्विन कैप्टन ने अपने नाम कर ली। मैराथन के 45,000 से ज़्यादा शुरका में बोस्टन मैराथन के बाद लंदन पहुंचने वाले जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी शामिल रहे। दौड़ में शामिल एथलीट ग्रीनिच, कैनेरी वॉर्फ, टावर ब्रिज और ट्रफाल्गर स्क्वायर से होते हुए बकिंगम पैलेस के सामने मॉल पर पहुंचे। मैराथन में शामिल हर एथलीट किसी न किसी चैरिटी के लिए रकम जमा करने के मकसद से दौड़ रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने टिकट्स रिव्यू कमेटी कायम कर दी। 6 रुकनी कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, राना फारूक सईद और सैयद हसन मुर्तज़ा शामिल। मुल्तान पर ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। अहलकार फायरिंग के बाद मौके से फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या रात 1 बजे शाह रुकन आलम कॉलोनी में पेश आया। तीनों नौजवान होटल से खाना खाकर घर जा रहे थे। कोई मुजरमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। दोनों नौजवानों की नमाज़ जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहल खाना गम से निढाल, इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। मुल्ज़िमान की तलाश में पुलिस के छापे जारी। बीमारी के बायस कराची के चिड़ियाघर में इंतकाल कर जाने वाली हथनी नूर जहां की तदफीन चिड़ियाघर एलिफेंट प्ले एरिया में कर दी गई। नूर जहां को लगने वाले खतरनाक वायरस के पेश नज़र चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। नूर जहां के इलाज में ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई।
राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की ईद, जवानों का मोर्चों पर रक्स, मिठाइयाँ भी तकसीम की। पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ईद के दूसरे दिन भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने डाकुओं के 60 ठिकाने तबाह कर दिए। मैच जीतो सीरीज जीतो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। चौथा T20 मैच बारिश के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। और जियो टीवी ईद के पुरमसरत मौके पर नाजरीन के लिए सजा रहा है 4 दिन लगातार एंटरटेनमेंट की कहकशां, फिल्में, टेलीफिल्म्स और ड्रामे और बहुत कुछ जियो के नाजरीन के लिए इस ईद पर।